हाय। पिछला वीडियो में मैंने बताया था जैसा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे उनमें से मैं मेन शहर का नाम बताया था। जैसे कि एक मैंने ट्रिक्स भी बताया था अपने तरीके से, जैसे कि हमोलोका राचव है ना, हमोलोका राचव रूप रंग और सुर, हमोलोका राचव रूप रंग और सुर। तो ह से हम क्या बताए थे आप लोगों को? हड़प्पा। ह से हड़प्पा बताया था, मो से मोहनजोदड़ो बताए थे, लो से लोथल बताए थे, का से कालीबंगा बताए थे, हमोलोका हो गया, हमोलोका राचब राच है, रा से राखी गढ़ी, चौ से चहुंदड़ो, ब से बनवाली, राचब हो गया, हमोलोका राचब, सूर, सूर से सुरगुट्टा, सुरगुट्टा है ना, सूर रूप, रो से रोपड़, रोप, रो से रोपड़, सूर रूप और रंग, रंगपुर है ना। तो इस तरह से मैंने आपको 10 लगभग बताए थे, तो जिसमें से 5 हो गए थे कि जिसका हम नदी के नाम बताए थे, किस नदी के किनारे है, और उसका खोजकर्ता कौन थे ये भी बताए थे, और उसका मुख्य बातें कुछ कुछ थी वो मैंने बताई थी। जैसे हड़प्पा का बताए थे, मोहनजोदड़ो का बताए थे, लोथल का बताए, कालीबंगा का बताए थे, और चौंदड़ो और राखीगढ़ी का बताए थे। आज हम बताने वाले हैं चौंदड़ो का और बनवाली का, रोपड़ का और रंगपुर और सुरकोट्टा का। जैसे चौंदड़ो का है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे है। चौंदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे है। इसका खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मेके एवं मजुमदार, अर्नेस्ट मेके एवं मजुमदार। यहाँ पे क्या था कि छोटे छोटे जो धातुओं के कारखाने बनाए जाते थे उसको मनके कहा जाता था। मनके है ना, उसको क्या कहते हैं? मनके का कारखाना कहा जाता था। मनके कारखाना किसको कहा गया? जहाँ पे छोटे छोटे धातुओं के कोई चीज़ बनाए जाते थे, छोटे छोटे धातुओं के छोटे छोटे कारखाने, उस पूरे को मनके का कारखाना कहे जाते थे। जी, अधिकांश उसमें क्या होता था मनके कारखाना में कि जैसे लेडीज़ के श्रृंगार की चीज़ बनाए जाते, कान की चीज़ बनाए, झुमका बनाए, नाक नथनी बनाए, लिपस्टिक विपस्टिक, पाउडर वाउडर आदि बनाए जाते थे। किसमें? मनके के कारखाने में। ये कहाँ कहाँ पे बताए गए हम? चौंदड़ो में। ये कहाँ पे? सिंधु घाटी नदी के किनारे हैं। और 7वां नंबर हो गया बनवाली। बनवाली कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे है बनवाली। और उसमें क्या गया? हल पाया गया है, ठीक है, मिट्टी का हल पाया गया है। जब इस मिट्टी को हल को पूरा पकाया जाता था, जैसे ईंटा पकाते इस तरह से जब ये मिट्टी का हल को पकाया जाता था तो इसे क्या बोलते हैं? टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। मिट्टी का हल को जब पकाए जाते थे इसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बनवाली में। और ये बनवाली कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे। और हल को जब पकाया जाता था तो उसको क्या कहते थे? टेराकोटा। और 7वें नंबर पे आ गया रोपड़। रोपड़ आप लोगों को पता है कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। जो पंजाब हमने पिछली बार आपको बताए थे कि एक पूर्वी पंजाब है और एक पूर्वी और एक पश्चिमी पंजाब। जो पश्चिमी पंजाब है वो कहाँ है? पाकिस्तान का क्षेत्र में पाया गया है। और जो जहाँ पे क्या है? हड़प्पा है। और जो पूर्वी पंजाब है, पूर्वी पंजाब में जो हमारे तरफ है, भारत की तरफ है, वो क्या है? रोपड़ है। रोपड़, उसके अंदर रोपड़ जो एक जगह पाया गया जो सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल में माने जाते हैं, ठीक है। और 9वां क्या है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद में है और ये भादर नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद में है और ये भादर नदी के किनारे है। और इसका खोजकर्ता कौन है? SR राव है। इसमें क्या कहा गया है? रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है और इसका खोजकर्ता कौन है? यशदत्त शर्मा है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी किनारे है और इसका खोजकर्ता कौन है? यशदत्त शर्मा है। रोपड़ का पंजाब का पूर्वी पश्चिमी ने बता दिया कि पूरब में कौन सा स्थान है और पश्चिम में कौन सा स्थान है। अपना पूरब है, पाकिस्तान में पश्चिम है। तो इस तरह से इसका रोपड़ का है ना खोजकर्ता यशदत्त शर्मा है। इसमें क्या है प्रमुख बात? इसका प्रमुख बात क्या है? इसमें क्या है? जो कुल्हाड़ी पाई गई थी वो तांबे की पाई गई थी। इसमें जो कुल्हाड़ी पाई गई है वो तांबे की पाई गई, ठीक है। अभी मैं इस बुक को देख के बता रहा हूँ ताकि मुझे इतना इसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले जो कुछ था इसमें कुछ मुख्य बातें अच्छे थे जो मैं कहानी की तरीके से बना के बताया। इसमें क्या है? तरह तरह की अलग अलग टाइप का है, इसलिए मैंने तो इसको जल्दी पार करने की कोशिश करता हूँ। खाली आप ध्यान से सुनना है कान में लगा के बस, ठीक है। रंग अब आ गया 9वां नंबर हो गया। अभी क्या बताया? रोपड़ में क्या? तांबे की कुल्हाड़ी इसका मुख्य बात है। और 9वां में क्या है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद में है। ये भादर नदी के किनारे है और इसका खोजकर्ता कौन है? SR राव। खोजकर्ता कौन है? SR राव। इसमें धान की भूसी और ज्वार बाजरा का भूसी पाया गया। धान के भूसी और ज्वार बाजरा का भूसी, इसका मुख्य बात यही है।
कहाँ पे? रंगपुर में, ये अहमदाबाद में। याद रखने धान के भूसी के बारे में जो हम बता रहे हैं, गुजरात में ही धान का उसे सबसे पहले उसे कौन सा पाया गया था ना, जो हम बताए थे पिछली बार, जूते हुए हल का साक्ष्य मिले थे। कहाँ पे? कालीबंगा में पाए गए थे, है ना। और चावल की खेती कहाँ पाए गए थे? चावल लोथल, अहमदाबाद, गुजरात में। और यही सेम अहमदाबाद रंगपुर में भादर है ना, धान की भूसी पाई गई है। और एक सुरकोटा है जो बनवाली में है, सुरकोटा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। एक सुरकोटा लास्ट वाला, सुर नहीं बोल रहे थे, रूप रंग और सुर, तभी सुर लास्ट वाला। तो सुरकोटा का सरस्वती नदी के किनारे, यहाँ पे कलश का अवशेष पाया गया है पहले, है ना। यहाँ कलश बहाने की, या कलश उलश बनाया अगर मिट्टी का, उसको बहाने के प्रथा थी इस समय पे सुरकोटा में। तो कलश का अवशेष पाया गया है, सावधान। और घोड़े की हड्डी का अवशेष पाए गए हैं, और तराजू का अवशेष पाए गए हैं। घोड़े की हड्डी, तराजू का अवशेष, घोड़े की हड्डी, मतलब उस समय तो जानवर थे ही, लेकिन कुत्ते तो थे ही बहुत पहले से, लेकिन जो घोड़ा आया है इसमें कुछ इन लोगों ने अजीब सा देखा हुआ। अभी के तुलना में उसका, पहले के अकॉर्डिंग अभी के तुलना में उन लोगों ने कुछ डिफरेंट देखा होगा। और अभी के जो घोड़े का हड्डियाँ हैं, और पहले जो मिले थे, जो हड्डियाँ साक्ष्य मिले थे, उससे मिलाने की कोशिश करा तो कुछ समानता पाया गया, तभी बताया गया कि हाँ उस समय कब की बात है, सुरकोटा में, मतलब घोड़े के साक्ष्य पाए गए थे हड्डियों के, और तराजू पाए गए हैं। और बस इतना ही। अब हम एक और बात बताते हैं, सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये है ना, सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो ये सभ्यता कम्प्लीटली 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दौरान में ये फैला हुआ था, ये सबको पता है। सभ्यता का विस्तार कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। इसका लंबाई चौड़ाई आप लोग को पता है। अगर यदि हम यूपी से लेते हैं, यूपी से सीधा पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो कहाँ, बलूचिस्तान में चले जाते हैं। अब बलूचिस्तान से सीधे ऊपर चले गए तो हम मांदा चले जाते हैं जो श्रीनगर में, और श्रीनगर से सीधे आए थे महाराष्ट्र में। इतना लंबा चौड़ा एरिया, ये कम्प्लीटली 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अभी ये बढ़ता ही जा रहा धीरे धीरे। ऊपर से और एक बात, जो बीच वाला भाग है, कहाँ, आलमगीर से हाँ, इधर कहाँ चलेगा भाई, बलूचिस्तान, ये 1600 किलोमीटर है, ठीक है। ये 1600 किलोमीटर है। और ऊपर मादा से लेकर महाराष्ट्र तक 1400 किलोमीटर है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल। तो इसका पतन के बारे में बता रहे हैं। इसका पतन के बारे में एक आदमी ने राय दिया, मेके जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया कि इस बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मेके जॉन मार्शल कौन थे, है ना। मेके जॉन मार्शल कौन थे, ये भी एक पुरातात्विक श्रोता थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण ये इस सभ्यता का पतन हुआ। बताओ, कभी किसी का नदी के किनारे थे, सिंधु घाटी नदी के किनारे, चारों तरफ से नदी ही नदी थी। ऊपर जहाँ मादा में चीनाब नदी, इस तरह से चारों तरफ गोदावरी चारों तरफ से घिरे थे। और ये सिंधु घाटी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। हो सकता है कभी कोई बड़ा सुनामी या कोई लहर या भूकंप कुछ भी आया हो, जिसके वजह से ये दब गया हो। ज़्यादातर लोग इसी को मानते हैं कि बाढ़ की वजह से ही सभ्यता का पतन हुआ है। और दूसरा नंबर पे चार्ल्स एवं व्हीलर क्या बोलते हैं, विदेशी आक्रमण के कारण ये समाप्त हुआ है। चार्ल्स एवं व्हीलर को क्या कहते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। और फेयर सर्विस क्या कहते हैं, परिस्थिति की असंतुलन। मतलब परिस्थिति का असंतुलन मतलब क्या है, परिस्थिति के कारण मौसम का परिवर्तन हुआ, जलवायु का परिवर्तन हुआ, उसके कारण से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। लेकिन चाइल्ड एवं व्हीलर ने एक प्रस्ताव रख दिया, जैसे बोले कि विदेशी आक्रमण। किसने बोला, चाइल्ड एवं व्हीलर। विदेशी आक्रमण मतलब क्या, उस समय कौन विदेशी थे, उस समय आर्य लोग ही तो भारत में आए थे ना। तो कहा जाता है कि आर्य लोग के आक्रमण से मतलब ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। हमें तो नहीं लगता है कि ये ज़्यादातर लोग ने इसको सच मानते हैं कि ये जो हुआ है आपका बाढ़ की वजह से ही कुछ हुआ है, मतलब इसका पतन हुआ बाढ़ की वजह से। ओके, बाय।